हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो आज है देखिए नवमी और दिन है सोमवार। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह सारा काम करने के बाद मैं नहा धो ली थी और नहाने धोने के बाद ये देखिए आप लोग ये मत समझना कि मैं इडली बनाने जा रही हूँ। दरअसल इसमें रखा है साफ़ आटा। तो बस नहाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ देवी जी के लिए रोट बनाने के लिए। और रोट हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे देवी जी को जब किसी भगवान जी को चढ़ाना तो उसको रोट कहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी पहले भगवान देवी जी के लिए भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आटा चाल के और मैं आटा लगा ले रही हूँ। और इस समय करीब बज रहा है 6 बज रहा है, क्योंकि ना कल मैं रात में काम नहीं करी थी। तो सुबह पहले उठ के सारा काम उम करके और उसके बाद मैं नहाई हूँ। अभी पूजा नहीं करी हूँ क्योंकि आज सब भगवान जी को भोग लगेगा ना। और पूड़ी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी बस अपने लिए पूड़ी बनाऊंगी, जैसे कि जो मैं घर में चढ़ाऊंगी देवी जी को, बस उतना ही पूड़ी बनाऊंगी। उसके बाद पूजा वूजा सब करने के बाद फिर मम्मी जो मंदिर पे सारा पूड़ी ले जाती हैं तो उसके बाद वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं रख दी थी कढ़ाई में तेल और यहाँ मैं फट से निकाल ले रही हूँ पूड़ी, क्योंकि 9 देवी हैं तो उनके सबको भोग लगाने के लिए मैं यहाँ पे पूड़ी बना ले रही हूँ। और साथ ही मैं बनाऊँगी हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बस यही हलवा, पूड़ी और कच्चे चने का भोग लगता है। तो बस जल्दी जल्दी वो कर रही थी। और आप सबको नवमी की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज तो बहुत से लोग कन्या खिलाते हैं यहाँ पे, मतलब हवन भी आज मैं करूँगी। बहुत लोग आज हवन करते हैं। तो ना कन्या यहाँ तो मुझे गांव में कन्या मिलती नहीं है। और फिर ना गांव में आजकल क्या है ना, पता है, सब भेदभाव बहुत मानते हैं कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, भूत प्रेत ये सब का, जिस वजह से ना कोई कन्या अब नहीं वो करता है। तो फिर मैं बस अपना प्रिंसी को ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं गरम गरम निकाल ले रही हूँ पूड़ी देवी जी के लिए। आज माता रानी को भी मेरी लगेगा भोग। और आज देवी जी और रहेंगी, उसके बाद कल देवी जी भी विदा हो जाएंगी। मेरा तो खैर मेरे पास रहेंगी, मैं तो अपना फिर मंदिर में फोटो, लेकिन जो मंदिर में मूर्ति ना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती ना कि जब देवी जी जाने लगती हैं तो उनका चेहरा देख के ये लगता है कि ना जैसे अभी रो देंगी। मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि 9 दिन इतना भक्ति भाव, इतना सेवा से सब पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। और बहुत से लोग बहुत बहुत विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, जिसे जितना आता है और जितना हो सकता है। तो उस हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से देखिए पूजा करते हैं। और मैं भी जिस हिसाब से 9 दिन पूजा करी ना, तो मुझे अब बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैं अब कल से क्या करूँगी। नहीं तो सुबह 4 ही बजे उठ के उनकी पूजा में मैं लग जाती थी देवी जी के। तो चलिए यहाँ पे मैं बना दी हूँ चाय, और मम्मी को चाय देने के बाद उसके बाद फिर देखिए मैं कढ़ाई में से तेल निकाल के हलवा बना दे रही हूँ। हलवा ना मैं इकट्ठा ही बना लूँगी। और जो देवी जी को भोग लगता है ना जो हलवा, तो ये हलवा भूजा नहीं जाता है, मतलब। और हलवा हम लोग सब लोग तेल में खूब लाल होने तक भूजते हैं, तो ये भूजा नहीं जाता, इसे बस तेल में डाल के। और मैं तो इस तरह से बना रही हूँ ना। मम्मी लोग क्या करती हैं कि जैसे आटा को घोर लेंगी एकदम पतला सा, उसी में चीनी डाल के घोल के रख देती हैं। और फिर बस वही आटा कढ़ाई में उसका घोल डाल के बस चला देंगी। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उतार, इस तरह से देवी जी का हलवा बनता है। लेकिन मुझे उस तरह से नहीं आता, तो मैं अपना इसी तरह से बना देती हूँ। मैं कढ़ाई में डायरेक्ट आटा डाल के बस थोड़ा सा यहाँ वहाँ चला के और चीनी डाल के तो फिर फट से पानी डाल देती हूँ। तो मम्मी कहें कि हलवा थोड़ा पतला बनाना। बहुत से लोग ना इसे लपसी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा हलवा भी बन गया था। मैं इसे सब ढक दूंगी और पूड़ी भी ढक दूंगी, ताकि पूड़ी कड़ी ना हो। और अब मैं चल रही हूँ मंदिर में, पहले मंदिर साफ कर लूँगी। देवी जी का जो बासी फूल उल देखिए सब हटा के मैं अब मैंने में टीका उका लगा दे रही हूँ। और इस समय ना दोस्तों लाइट कट गई है, जिस वजह से थोड़ा अंधेरा, तो मैं मोबाइल इस तरफ रखी थी। मैं सोची शायद थोड़ा उजाला आए, तो उजाला कम आ रहा था, उतना तो उजाला नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा ही उजाला आया। कहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ फिर देखिए मैं भगवान जी को लगा दूंगी दिया। और दिया लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं करूँगी हवन, क्योंकि आज ही के दिन हवन होता। आज नवमी है ना, तो नवमी क्योंकि शाम से लग जाएगी 10वीं, शायद 5 या 5:30 बजे से मेरे ख्याल से 10वीं लग जाएगी। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि इतना ये सब विषय में मुझे इतनी जानकारी नहीं रहती है। मम्मी लोग जिस हिसाब से बताती है तो बस उतना ही सुने रहती हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा जानकारी ये सब के बारे में नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी को दिया हुआ लगाना, फिर मैं लगा दूंगी भोग। इनको जो भी धूप बत्ती, अगरबत्ती
और जितना भी रहता है मैं सब अच्छे से करके फिर फल उल था सब इन्हें चढ़ा के, और उसके बाद फिर जाऊंगी ले आऊँगी पूड़ी। और पूड़ी में ना थोड़ा थोड़ा से मैं वहाँ अंदर से ही हलवा रख के लेती आऊँगी, क्योंकि पूरा हलवा जूठा नहीं करूँगी। मम्मी भी ले जाएंगी मंदिर, क्योंकि मम्मी भी काफ़ी जगह जाती है ना, मतलब 5-6 जगह उन्हें चढ़ाना रहता है मम्मी को। आज नवमी के दिन मम्मी भी सब जगह चढ़ाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले सबसे पहले इन्हें दही का भोग लगा दी थी, जो देवी जी को दही का भोग लगता है। उसके बाद फिर देखिए मैं पूड़ी पे थोड़ा थोड़ा से हलवा करके लेती आई थी, और इसी पे ना मैं चना रख दे रही थी, कच्चा चना, और एक प्लेट में और लेती आई थी, ताकि जो ऊपर मंदिर है ना तो उस पर भी मैं भोग लगा दूँ। और उसके बाद फिर देखिए इसमें मैं रख दे रही हूँ बतासा, क्योंकि बतासा देवी जी का प्रिय होता है, जो कि बतासा इन्हें चढ़ता ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं देवी जी को अब लगा दूँगी भोग, ये देखिए। और इतना अच्छा मतलब ये सब दिए, और हवन करने से ना घर का वातावरण जो होता है ना एक अलग ही, जैसे ऐसा लगता है कि हाँ घर की फिर से शुद्धिकरण हो गई है। इतना मतलब उसकी जो महक होती है वो जैसे ये होता है कि ना अंदर तक जाके एकदम हम सबको शुद्ध कर देती है, जो हम सब ये हवन करते हैं। और काफ़ी इससे जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो सब खत्म होके एक नई एनर्जी आती है। तो यहाँ पे देखिए मैं हवन कर दे रही हूँ देवी, और हवन करने के बाद उसके बाद फिर मैं जाऊंगी बाहर, जल उल चढ़ा के आऊँगी। और जल उल चढ़ाने के बाद उसके बाद फिर और भी जो घर का काम होता है फिर उसे भी सब देखना है। तो यहाँ पे चल रही मैं पहले अब आरती कर लूँगी देवी जी की। और यहाँ पे देखिए मैं आरती उरती सब कर चुकी थी, बाहर जल भी चढ़ा के आ गई थी, मेरी पूजा पूरी हो गई थी। तो देखिए और लीजिए आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। और ये प्रसाद में वो स्वाद होता है ना, वो स्वाद होता है कि जो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। इस प्रसाद में वो स्वाद होता है जो कि बिना भूजे और बिना तले बनता है प्रसाद, लेकिन बहुत स्वादिष्ट प्रसाद होता है ये। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद बनाने, अरे सॉरी पूजा करने का फिर से मैं आ गई थी। मम्मी का जो मम्मी भोग लेके जाएंगी तो उसके लिए मैं पूड़ी बना दी थी। और वहाँ भोग लेके जाने के लिए ना काफ़ी एक टिफ़िन पूरा मुझे पूड़ी बनाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी सब जगह जैसे चौरा माई हैं, शीतला माँ है, बाबा महाराज है, शंकर जी हैं, और फिर उनके गणेश भगवान, लक्ष्मी जी मंदिर, मतलब मंदिर है हमारे गाँव में कम से कम 3 मंदिर है। तो सब जगह जाते थे। यहाँ पे देखिए प्रिंसी हो गई थी तैयार। तो इसके ड्रेस में ना डोरी लगी हुई है बाजू पर, तो कही कि मम्मी से टाइट करके बांध दो, तो बस मैं वो कर रही थी। और प्रिंसी भी नहा धो चुकी थी। मैं कही कि प्रिंसी जल्दी से नहा धो, क्योंकि दादी के साथ अपने मंदिर जाए, क्योंकि मम्मी से उतना सामान वो अकेले ले नहीं जा पाएंगी। मम्मी आज देवी जी को चुनरी उनरी सब उड़ाएंगी, तो बस वो सब सामान था, तो प्रिंसी भी साथ में चली जाएगी मम्मी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का भी जो भी भोग हो मम्मी ले जाती मंदिर पे, सब देखिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ। मम्मी भी कर रही हैं पूजा। और मैं कही कि प्रिंसी आओ मैं तुम्हें भी खिला पिला दूँ, नहीं तो फिर अभी प्रिंसी चली जाएगी मम्मी के साथ ना, तो काफ़ी टाइम बाद आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कन्या, सबसे बड़ी कन्या तो अभी यही है। साक्षात कहते हैं ना कि जब साक्षात देवी का रूप पाया जाता है कन्या में। तो बस मैं यहाँ पे देखिए अब चलूँगी प्रिंसी को भी अच्छे से, मतलब देवी जी को अच्छे से इन्हें देखिए चुनरी उड़ा के, और इन्हें भी टीका उका करके तिलक उलक लगा के हाथ में रक्षा अच्छा बांध के, और फिर मैं करूँगी पूजा। और इस समय प्रिंसी इतनी प्यारी लग रही थी ना, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। चुनरी ओढ़े इतनी प्यारी, जैसे एकदम साक्षात देवी का रूप। ये देखिए अब मैं रक्षा अच्छा बांध के, और प्रिंसी से बस मैं कही कि अब रुक जा ले आ रही हूँ खाना। और प्रिंसी का मैं अपने हाथ से पैर धुला के अपने आंचल से उनका पैर पोछी थी। और यहाँ पे पता नहीं किसका बार बार फ़ोन आ रहा था। मैं कही प्रिंसी ठीक है लो तब तक तुम बात करते रहो, हम तुम्हारे लिए खाना लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी को ले आई हूँ। और अभी ना मैं मतलब हमारे यहाँ ना कन्या को यही खिलाते हैं मीठा में। बहुत तो लोग चना की सब्ज़ी बना देते, लेकिन मैं इस समय नहीं बना सकी थी। मैं कही प्रिंसी देवी जी आप यही भोग लगा लीजिए, उसके बाद फिर आओगे। तो प्रिंसी कही बल्कि कि मम्मी आप चना की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, कही बेटा अभी आप चली जाओगी दादी के साथ, तो वहाँ से आते आते 11 साढ़े 11 बज जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी को भोग लगा दे रही थी। सॉरी बार बार प्रिंसी निकल रहा है। देवी जी आज से देवी का रूप है, खैर 9 दिन देवी का रूप है। मैं सुबह शाम इनका पैर छूती थी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी खा कही कि मम्मी इतना टेस्टी, मतलब जब हलवा और पूड़ी खाओ और उसके बीच बीच में जब कच्चा चना आता है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। मेरे यहाँ सब बहुत पसंद करते हैं और ये प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्रिंसी देखिए खा रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। देखिए देवी, साक्षात देवी का रूप है देखिए। तो यहाँ पे प्रिंसी को खिलाने पिलाने के बाद फिर कहते हैं ना कि बिना दक्षिणा के नहीं करना चाहिए, और हाथ में एक फल जरूर देना चाहिए। तो बस प्रिंसी जब खा लेगी तो फिर मैं उसका हाथ देखिए अपने हाथ से धुला दी थी, और धुलाने के बाद फिर हाथ पोंछ के और फिर मैं इनके हाथ में रखूँगी दक्षिणा। तो यहाँ पे देखिए मैं केला, एप्पल और जो भी था मेरे पास दक्षिणा बस पर रख के मैं अच्छे से पैर छू दूँ। प्रिंसेस कही कि उठो मत रुक जाओ, तुम्हारी एक फ़ोटो खींच लूँ।
और उसके बाद फिर देखिए मम्मी कर रही हैं बाहर की पूजा। तो यहाँ पे भी देखिए मम्मी तुलसी, शीतला माँ सब यहाँ पे लगाएं। तो मम्मी यहाँ अपना पूजा वूजा करके तब जाएंगी मंदिर पर। तो प्रिंसी बाहर में कहीं जाओ, थोड़ा सा दादी का भी आज बना लो। तो बस प्रिंसी वहाँ आ गए थे। उसके बाद फिर देखिए मैं सारा कामों में झाड़ू तो नहीं लगाई थी, क्योंकि ना आज झाड़ू अब तुरंत हवन उवन हुआ है ना, झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और ना ही आज हमारे यहाँ रोटी बनेगी। जिस दिन मतलब रोट छाना जाता है देवी जी का ना, तो उस दिन रोटी नहीं बनेगी। और जिस कढ़ाई में देखिए मैं पूड़ी छानी थी ना आज वो कढ़ाई भी नहीं धुली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी चने की सब्जी। तो सोचिए आप लोग के साथ ही रेसिपी शेयर, क्योंकि ऐसी चने की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा के और पहले चना और आलू डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं मिक्सर में ले ली हूँ 2-3 टमाटर, और इसी में मैं ले लूँगी हरी मिर्च और धनिया पत्ती, और इन सबको पहले पीस लूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें मसाला डालूँगी। और आज मैं लहसुन प्याज नहीं यूज करूँगी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी। तो देखिए इसे मैं पीसने के बाद, और अदरक भूल गई थी, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं अदरक ले ली हूँ। और इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गोल्डी मसाला डाल दूँगी। और एक मेरे पास थोड़ा सा सब्जी मसाला रखा था, उसका नाम शायद नाम तो उसका खैर मुझे नहीं याद है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें डाल दी थी सब्जी मसाला। और ये चना को ना मैं काफ़ी अच्छे से मतलब 2-3 मतलब इसे चलाए जाऊँ, इसे भूज लूँगी थोड़ा अच्छे से। और उसके बाद मैं इसमें ऊपर से मसाला डालूँगी। और ऐसे सब्जी बनाने से क्या ना, सब्जी कसम से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है ना कि मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है। पूरी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाती है, एकदम जूसी सब्जी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसे कर लूँगी। और मम्मी अभी तक नहीं आई हैं मंदिर से, उन्हें गए कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। और आज तो भीड़ इतनी रहती है मंदिर पे, क्योंकि पूरे गांव की औरतें, तो देखिए इस तरह से पूरी सब्जी मेरी तैयार। मैं इस मसाले को भी ना पूरा अच्छे से एकदम सूख गया था मसाला, काफ़ी अच्छे से मसालों को भी मैं कम से कम 10 मिनट तक इसे मसाले को मैं भूजी थी। और उसके बाद फिर देखिए इसमें मैं डाल दे रही हूँ पानी। और पानी थोड़ा सा इसमें मैं ज़्यादा डालूँ, क्योंकि ना आप यहाँ पे मेरे यहाँ ना जूस सबको ज़्यादा पसंद है, रसे वाली सब्जी थोड़ा ज़्यादा पसंद सब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें कम से कम 6 से 7 सीटी लगा लूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से घुट गई थी सब्जी, और काफ़ी अच्छे से चना ना एकदम सॉफ्ट हो गया था। तो मैं जो बड़े बड़े आलू के पीसेस इसलिए डालती हूँ ना, ताकि इसे मैं बाद में अच्छे से फोड़ लूँ। तो यहाँ पे देखिए फोड़ ली थी। और शिवांश मांग रहा था मेरे से, तो इसके लिए देखिए जल्दी से मैं चावल भी रख दी थी सामने गैस पे। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम चना मसाला। और कसम से ना इसका मतलब टेस्ट इतना, और इसकी इतनी अच्छी महक आ रही थी, लेकिन सब मेरा पानी फिर गया, क्योंकि मैं इसमें ना नमक डालना भूल गई। ये देखिए जब शिवांश 1 चम्मच खाया तो कहा मम्मी आप इसमें नमक नहीं डाली, तो फिर मुझे याद आ गया। तब देखिए मैं इसमें नमक डाल दे रही, और कुकर में भी नमक डाल के पूरा इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं 1 सीटी और लगा दूँ, क्योंकि नमक ऊपर से जब डालो ना तो अंदर तक नहीं सब्जी में गया रहता है। तो यहाँ पे फिर देखिए मम्मी भी आ गई थी। मम्मी करीब आई थी 11:30 बजे करीब, मतलब सुबह से 9 बजे से गई थी और आई 11:30 बजे करीब। और काफ़ी थक गई थी, अपना मतलब हर जगह पैदल चलना पड़ता। तो फिर मैं सबसे पहले मम्मी का पैर छुई। और मम्मी इतना अच्छा आशीर्वाद देती है ना, तो किसी दिन मैं आप लोग को भी मम्मी का आशीर्वाद बताऊँगी, किस तरह से मम्मी आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए मम्मी प्रसाद ले आई थी, जो मंदिर पे दुर्गा जी जहाँ बैठाई तो वहाँ से मम्मी प्रसाद ले आई थी। तो थोड़ा सा प्रसाद मैं भी खा ली थी। और बाकी जो घर का सब देखिए मम्मी पूड़ी जितना चढ़ाए गई थी, तो मम्मी इसी झोला में रखे गई थी, क्योंकि ना एक्स्ट्रा टिफ़िन तो नहीं लेके गई थी। तो जो भगवान को पूड़ी चढ़ा रही थी ना, तो उनके पास छोड़ के प्रसाद, और बाकी अपने लिए प्रसाद रख ले रही थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई हैं। और प्रिंसी अब आगे वाले कमरा में देखिए प्रिंसी भी। और फिर अब मैं निकाल दे रही मम्मी के लिए खाना। मम्मी कहीं अभी सिला के मुझे खाना भी दे दो। तो बस देखिए मैं मम्मी के लिए निकाल रही थी खाना। और दोस्तों चलिए अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो यहाँ पे देखिए सब हो गया था। और ले देखिए मैं मम्मी के लिए ले जा रही थी खाना। और आइए आप लोग भी गरम गरम चने की सब्ज़ी और चावल खा लीजिए, क्योंकि ना चने की सब्ज़ी और चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है। तो यहाँ पे मैं रख दी थी मम्मी के लिए चाय। मुझे लगा कि मम्मी आने के बाद चाय पियेंगे, तो फिर वो मना कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी को भी दे रही हूँ चना मसाला। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।